नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। तटीय आंध्र प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी जोरदार वर्षा संभव। पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत में 2 दिन जगह जगह बारिश का अनुमान। उत्तर भारत में ज्यादातर जगह मौसम रहेगा साफ। केरल और कर्नाटक के तटों पर 2 दिन चलेंगी काफी तेज हवाएं। ओडिशा और असम में आज कहीं कहीं तेज हवाएं चलना संभव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। लक्षद्वीप और केरल के तटों से सटे इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में भी करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बंगाल की पश्चिमी मध्य खाड़ी में भी ऐसी ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन तटीय इलाकों में समुद्र में मछुआरे न जाएं। तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। पूर्वी राजस्थान में 2 दिन तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ जगह तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आइए अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी जगह जगह बादल बरसे। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर बरसात हुई। गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कहीं कहीं पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हुई। केरल और तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में तो आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बरसात हुई। कोंकण और गोवा में जगह जगह बारिश हुई। सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में अलग अलग जगह पानी बरसा। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हुई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बादल बरसे। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चली। मध्य प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चली। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं विस्तार से मौसम पूर्वानुमान के बारे में और बता दें आपको कि देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में आज कई जगह तो कल कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कई जगह बरसात हो सकती है। साथ ही असम और मेघालय में जगह जगह बादल बरसेंगे। पूर्वी भारत के उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर पानी बरस सकता है। बिहार में कुछ जगह तो झारखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। ओडिशा में भी अलग अलग स्थानों पर बारिश के आसार हैं। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज और कल अधिकतर स्थानों पर बादल बरसने के आसार हैं। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश होगी, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बादल बरस सकते हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है।
विदर्भ में भी आज और कल अधिकतर हिस्सों में बरसात होगी। साथ ही कोंकण गोवा में 2 दिन ज्यादातर जगह वर्षा संभव है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। रायलसीमा में आज और कल जगह जगह बादल बरसेंगे। वहीं तटीय कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में 2 दिन बरसात की संभावना है। दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। केरल में आज और कल ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। जहां एक तरफ पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत में 2 दिन अच्छी खासी बारिश की उम्मीद है, तो उत्तर भारत के राज्यों में बरसात की कम संभावना है। यहाँ के पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आज इक्का दुक्का जगह ही बारिश का अनुमान है, जबकि कल मौसम साफ रह सकता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अलग अलग स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं बरसात की उम्मीद है। पंजाब में आज बारिश की संभावना नहीं है, तो हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। मौसम खबर में अब आपको बता दें तापमान की स्थिति के बारे में। जानते हैं कि देश के किन हिस्सों में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। गांगेय पश्चिम बंगाल में कई जगह तो ओडिशा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया, जबकि उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड और बिहार में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। रायलसीमा में कई जगह तो तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की, और अब जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं ऐसा ही न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पंजाब के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस वक्त कई जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं और इसके साथ ही हवा में नमी भी हो सकती है, जिससे कुछ फसलों को नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में किसानों को इस वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिलहाल पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिमी पंजाब में इस समय हवा में नमी के साथ बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में यहाँ के किसान फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय धान में शीत ब्लाइट रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान मेड़ों से घास और खरपतवार हटा लें। पश्चिमी पंजाब में ये मौसम जड़ वाली फसलों के लिए अनुकूल है। यहाँ किसान मूली, गाजर और शलजम की देसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मूली में पंजाब सफेदा मूली 2, शलजम में LA और गाजर में पंजाब ब्लैक ब्यूटी और PC 161 जैसी किस्मों का चयन किया जा सकता है। किसान पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में ही इस समय फसलों में कीट और रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके साथ ही यहाँ मूंग और उड़द में भी कीटों के लगने की संभावना है। अगर प्रकोप दिखाई दे तो किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में फूलगोभी की बुआई करें। इसके अलावा ये समय गाजर, ब्रोकली, चीनी गोभी और पालक की बुआई के लिए भी अनुकूल है। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में ही नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद, लीची और चीकू जैसे सदाबहार फलों के बाग लगाए जा सकते हैं। वहीं पश्चिमी हरियाणा के किसान इस समय सरसों की अगेती किस्म पूसा अग्रणी की बुआई करें। हरियाणा में इस समय शुष्क मौसम की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में यहाँ किसान फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी हरियाणा में ही तैयार हो चुकी अगेती बाजरे की कटाई कर लें। यहीं कपास के खेतों में उगने वाले सभी खरपतवारों को हटा दें। पूर्वी हरियाणा में भी सरसों की अगेती किस्म पूसा अग्रणी की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही ये समय शरदकालीन गन्ना, पत्ता गोभी और फूलगोभी की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिये के बारे में। जी हाँ, धनिया 2 तरह से इस्तेमाल में आता है, हरी पत्ती के रूप में और मसाले के रूप में भी। हरी पत्ती के रूप में धनिये की खेती पूरे साल की जा सकती है, यानी कि अभी भी की जा सकती है। तो धनिया की खेती से जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत लें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। साथ ही पाटा लगाकर मिट्टी समतल कर लें। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दें। बीज की मात्रा बुवाई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थीरम या 2 ग्राम बाविस्टीन से उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगोकर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें।
पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद और दूसरी 60 से 70 दिन बाद करें। तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई के 1-2 दिन बाद ही 3.3 लीटर पेंडामेथालिन को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़के। ये मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगी। धनिये में उकठा रोग पाउडरी मिलिड्यू यानी चूड़ी आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए 0.3% जलग्राही सल्फर या 0.06% कैराथीन के घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य इस वक्त आप कर सकते हैं। दिल्ली में मूली, पालक, चौलाई, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुआई करें। मूली की पूसा छेद की, पालक में पूसा भारती, चौलाई में पूसा लाल जैसी किस्में लगाएं। स्वीट कॉर्न में माधुरी, विन नारंगी और बेबी कॉर्न HM4 की बुआई करें। दिल्ली और उसके आसपास अगेती सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। सरसों में पूसा सरसों 28 और पूसा तारक जैसी किस्मों का चुनाव करें। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई करें। दिल्ली और उसके आसपास खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में धान में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। यहाँ के किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।